बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। ज़्यादा कराम, मैं खबरों के शहर इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पर कुछ बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। रास्ते में लेकिन कुछ और बड़ी खबरें मिली हैं जो इस वक्त आपको बताना बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पहली बार एक रिक्वेस्ट की है एक जगह पर और एक गारंटी मांगी है उन्होंने एक गारंटी मांगी है 1 साल की। इस गारंटी ना सिर्फ मना किया गया है, इस गारंटी देने से मना किया गया है, बल्कि बड़े सख्त लहजे में जो है ना वो ना की गई है। इस ना के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने असेंबलियां तोड़ने की धमकी दी है और उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे वो गारंटी नहीं दे रहे हो तो मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब बीच में पड़े हैं और उन्होंने एक दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है, ये सारी खबरें सुन के आप ये मत समझिएगा कि इमरान खान जो है ना उसके हक में को बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं या इमरान खान फेवरेट हो गया है या इमरान खान को सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं, इमरान खान को सिस्टम एक्सेप्ट करे या ना करे वो अगली कहानी है। लेकिन नाज़रीन किराम, अभी इनकी नाअहलियों की वजह से या इनके अपने मसलों की वजह से नवाज शरीफ साहब को पहली बार ना कह दी गई है। और दूसरी लाइन मैंने लिखी है कि मुल्क जाम होने लगा है, उसकी भी तफसीलात आपको देता हूं। लेकिन सबसे पहले सुन लें ये जरा मामला क्या है। नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि खबर का सोर्स क्या है और क्या चीज चल रही है। बिजनेस रिकॉर्डर का एक आर्टिकल है नो हाफ मेजर्स, IMF नो हाफ मेजर्स। इसके अंदर ये इंकशाफ किया गया है। इंकशाफ क्या है वो मैं एज इट इज पढ़ के जो है ना वो आपके सामने रख देता हूं। नवाज शरीफ, अब सुनिएगा कि इन्होंने वहां पे क्या कहा, क्या गारंटी मांगी और उन्होंने जवाबन इन्हें क्या कहा और जवाबन वहां पर रवैया कैसा था और यहां पर रवैया कैसा था। सुने, नवाज शरीफ वांट्स अ गारंटी बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑन द गवर्नमेंट्स एक्सटेंशन फॉर अ ईयर। नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट से 1 साल की गारंटी चाहते हैं। अच्छा, ये तो चाह रहे हैं, आगे वाले क्या दे रहे हैं? नहीं, वो क्या कह रहे हैं, दिस इज नॉट हैपनिंग, ये नहीं हो रहा है। In response, Nawaz Sharif visit to views to dissolve the National Assembly and let the caretaker care of the IMF। अच्छा जनाब, अगर ये नहीं करना आपने, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं अच्छा अगर आप मुझे गारंटियां नहीं दे रहे हैं और अगर आप मेरे साथ ये नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं क्या करूंगा। वो कह रहे हैं जी मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। इसके जवाब में वो 3 ऑप्शंस दे रहे हैं। ये जावेद चौधरी ने कहा था 3 ऑप्शंस दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं, नेशनल गवर्नमेंट, आपके टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या फिर माशाल्लाह, ये मैं नहीं कह रहा, ये जावेद चौधरी ने बताया था, ठीक है। लेकिन वो नवाज शरीफ की बात नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। और नवाज शरीफ जो है ना वो जिस तरह से वो असेंबलियां तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा फिर ऐसा है तो फिर तोड़ दो असेंबलियां, ठीक है। फिर अगर हमें नुकसान है तो फिर तुम्हें भी नुकसान है। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब बीच में पड़े और शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं ठीक है मेरी बात सुनिए, या वो बड़े भाई को समझा रहे हैं कि असेंबलियां नहीं, अगर एक गारंटी हमें नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप ये भी तो देखिए कि सिस्टम इमरान खान को भी तो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम IMF की कड़वी गोली खा लेते हैं और IMF की कड़वी गोली खाने के बाद हम फैसले करते हैं। इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पब्लिक सपोर्ट इमरान खान के साथ है। आज अगर सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो कल को सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। सिस्टम को पब्लिक के जोर के ऊपर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा सिस्टम के पास चारा नहीं है। आज हमारे पास चांस है। आज अगर हमने इनसे गारंटी ना ली और 1 साल की एक्सटेंशन के ऊपर इन्होंने हमें गारंटी ना दी तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगी। ये बात नवाज शरीफ साहब समझ रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब अपनी इस बात पे अटके हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, मामला यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा समझे जैसे कि मुल्क की नाक कटवा दी है। ये मैंने आज से कुछ दिन पहले से एक खबर दे रहा हूं आपको और मैंने बार बार आपको बताया कि ये हो रहा है। तब ये कुछ लोगों को जो है ना वो हायर किया गया था अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, अपने इमेज को बेहतर करने के लिए। किसने जो है ना वो हायर किया था, चाय के अंदर केक रस डबो के खाने वालों ने। तब वो हमारी इन बातों को जो है ना वो डिनाई कर रहे थे और हमें कह रहे थे ये जो यंग जर्नलिस्ट है ना इनका तो दिमाग खराब हो चुका है, ये तो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है, ये आपको फैक्ट्स नहीं बताते। मैं बार बार आपको कह रहा था कि पेट्रोलियम, देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मुल्क कैसे जाम होगा। मैं बार बार आपको कह रहा, और इमरान खान कैसे सच्चा साबित हो रहा है मैं ये भी आपको बता रहा हूं। मैं बार बार आपको कह रहा था कि पेट्रोलियम की जो है ना मसनूआत की कमी हो रही है। हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत के लिए एलसीज नहीं खुल रही है, हमारे पास एलसीज नहीं खुल रही है। तब जब हम ये डिनाई कर रहे थे और ये कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इमरान खान भी झूठा और ये जो सारे यंग जर्नलिस्ट हैं ये भी सारे झूठे हैं। नाज़रीन किराम, आज उन्हीं जनाब ने, उन्हीं मोहतरम ने
उन्हीं साहब ने कुछ चीजें की हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूं, आप सुने इस वक्त ये क्या कह रहे हैं। और ये तो फौज में कमी और एटम बम को बेचने तक की बातें कर रहे हैं। हम तो कुछ और बता रहे थे, ये फौज में कमी और एटम बम को बेचने की बातें कर रहे हैं। मैं स्क्रीनशॉट बतौर सबूत आपके सामने लगा रहा हूं, पहले सुने ये क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जनाब कि हम भी यकीन करें ना करें इस वक्त इस अमल से गुजर रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 3 दिन कबल स्टेट बैंक को खबरदार किया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत शुरू होने वाली है। तेल दरामद करने के लिए एलसीज नहीं खुल रही है। पीएसओ का एक ऑयल कार्गो कैंसिल हो चुका है। दूसरे की डिलीवरी 23 जनवरी को मुतवक्किल थी, लेकिन उसकी भी एलसी नहीं खुल सकी है। पाक अरब रिफाइनरी के 5,35,000 बैरल के 2 ऑयल कार्गो भी लाइन में है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का एक कार्गो 5,32,000 बैरल तेल लेकर 30 जनवरी को पहुंचेगा, लेकिन उनकी एलसीज भी नहीं खुल रही है। लिहाजा फरवरी में तेल का बहरान शुरू हो जाएगा और मार्च और अप्रैल में ये क्राइसिस शदीद हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता ये हो गया तो पेट्रोल पंपों पर लाइनें भी लग जाएंगी, खुराक की सप्लाई बंद भी हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, ट्रेन और जहाज भी रुक जाएंगे, बिजली की खौफनाक लोड शेडिंग भी शुरू हो जाएगी और रही सही कसर फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। ये एक सूरत हाल है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह भी नहीं मिल रही। ये कौन कह रहा है? ये जावेद चौधरी, जो पब्लिक इमेज बेहतर करने के लिए जिन सहाफियों को हायर किया गया था, जिन सहाफियों को लाया गया था, ये वो कह रहे हैं। जब हम 2 हफ्ते पहले से ये बातें कर रहे थे और हम कह रहे थे कि इमरान खान इस सिस्टम को सपोर्ट देना चाहता है, इमरान खान ये चाहता है कि जो है ना वो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वो ये फैसले करे, तब नाज़रीन किराम इनको हमारी बातें समझ में नहीं आती थी, तब ये हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे। आज ये कह रहे हैं। और अगली कहानी सुने, आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले समी इब्राहिम के प्रोग्राम के अंदर बैठकर इमरान खान ने कुछ बातें की थी, जब इमरान खान को मुल्क दुश्मन और पता नहीं क्या कैसा। आज ये लोग इमरान खान से बढ़कर बातें कर रहे हैं। इमरान खान ने क्या कहा था? अगर हमें डिफॉल्ट की तरफ लेके जाया गया तो ये खुदा ना खास्ता अल्लाह कभी ना करे हमें हमारे एटमी एहसासों पे कंप्रोमाइज करने के लिए कहेंगे। तब जब इमरान खान ने यह बातें की थी तब उसको गद्दार, दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या साबित करने की कोशिश की गई। आज नाज़रीन किराम ये सुने, आज जावेद चौधरी क्या कह रहा है। वो कह रहा है एटमी प्रोग्राम सरेंडर करना पड़ेगा, फौज की तादाद कम करना होगी और इन दोनों शराइत की अपनी कीमत है। हम इसके बाद कश्मीर भी नहीं ले सकेंगे और अपनी अभिनंदन जैसे पायलट जहाज भी नहीं गिरा सकेंगे और हम इसके बाद श्रीलंका, नेपाल और भूटान बनकर रह जाएंगे। आज इन्हें सब समझ में आ रही है। आज इन्हें नाज़रीन किराम खुद ये पता क्या कह रहा है। यही जब हम ये बातें कर रहे थे तो हमें क्या कहा जाता था। आज सुने, मुल्क जब न सिर्फ जाम बल्कि खौफनाक सूरत हाल सुने। आप खुद अंदाजा कीजिए, जनवरी में आधे सरकारी महकमों की तनख्वाहें 10 दिन लेट हुई। फरवरी में क्या होगा कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के सिफारत खानों को सितंबर से तनख्वाहें और किराए नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से सिफारती मिशन तकरीबन बंदिश के करीब हैं। एम्बेसी को किराए, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स और तनख्वाहों की रकम नहीं मिली तो फिर ये कैसे चलेंगे। चुनाचे सिफारत खानों के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इंडस्ट्री की सूरत हाल देखनी है तो फैसलाबाद, सियालकोट और कराची का चक्कर लगा लें। 75% कारखाने जो हैं वो बंद हो चुके हैं और इनसे मुल्क में बेरोजगारी का खौफनाक तूफान आ रहा है और उससे आटे का बहरान भी पैदा हो चुका है। ये वही जावेद चौधरी साहब हैं जो लिख रहे हैं। जब हम कह रहे थे इनकी जुबानें कुंद थी, इनके मुंह पर ताले पड़ चुके थे और ये तब हमें जो है ना वो यंग जर्नलिस्ट और ये जवान सहाफी कह के हमें जो है ना वो मुंह चढ़ाते थे हमारा। आज ये बाबे जब इमेज बिल्डिंग के अंदर मसरूफ थे, आज ये बाबे सच बोल रहे हैं। नाज़रीन किराम साबित हो गया कि इमरान खान तब भी सच कह रहा था और आज भी सच कह रहा है। अभी भी मुल्क को कंट्रोल करने के लिए अगर हम मोहसिन नकवियों जैसे और मोहसिन बेगों जैसे हथकंडे ना अपनाएं तो हम बहुत कुछ अभी भी बेहतर कर सकते हैं। सूरत हाल अभी भी बेहतर की जा सकती है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।